योगेश, महाराष्ट्र के कई उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिए कि इस तरह से आज जो हमारे युवा हैं वो तमाम तकनीक, अनुसंधान और शोध के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री ने आज उठाए और वहां के लोगों के सीधे दिल को छुए? बिल्कुल, महाराष्ट्र का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, नासिक का और रत्नागिरी का, जहां इस वक्त हम करें। अगर आप वीर सावरकर के बारे में अगर आप देख लें तो यही पतित पावन मंदिर है जहां पे उन्होंने सभी जो समुदाय के लोग हैं उनको एक्सेस दिलाया था। और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी जो है सांकेतिक रूप में आज रखे गए। जो लोग हैं यहाँ हम चाहेंगे पहले उनसे बात करें। आप हमें बताइए, जो मन की बात का कार्यक्रम आपने इतने लोगों के साथ सुना, क्या आपको लगा कि किन चीज़ों पर उन्होंने जो फोकस दिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा? नमस्कार। सबसे पहले आज 101 की मन की बात के कार्यक्रम में रत्नागिरी में आज बड़ी त्योहार पे सावरकर जी की जयंती मना रही है। और इस सावरकर की जयंती के अवसर पर अपने पंतप्रधान जी ने सावरकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की इस आज के प्रमुख कार्यक्रम में। और जो सावरकर जी का इस रत्नागिरी में जो वास्तव्य हुआ, इस वास्तव्य का याद करके इतिहास की पुनरावृत्ति हो, ऐसा पीएम मोदी जी ने याद किया। उन्होंने अपनी यात्रा का भी जिक्र किया। आप बताइए, जो मन की बात में उन्होंने जल संवर्धन जी योगेश बोला कि वाटर का कितना जो है वो वैल्यू है और कई तरह की योजनाएं भी सरकार चला रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आपको क्या लगता है? किन किन विषयों पर? आज ये अपने पंतप्रधान मोदी जी का 101वां एपिसोड है। इससे पहले भी इस एपिसोड के बाद युवा को अच्छी प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ के एक बार जो रत्नागिरी के अम्बा उत्पादक थे उनसे भी डायरेक्ट बात उन्होंने की थी एक मन की बात में। आज भी उन्होंने जो वाटर कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोला है। हमारे यहाँ पे जो बारिश गिरती है उसका पानी तो समुद्र में निकल जाता है। तो ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि उन्होंने जो बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके बारे में, तो ये अच्छी बात है कि ये सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी ऐसे ही करें। बिल्कुल। मैडम, एक बात बताइए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार है, आप उसको कैसे देखती हैं? देश की विविधता है उसको लेकर जो पीएम बार बार बोलते हैं। ठीक है, आप बताइए युवा समागम के बारे में। युवा समागम आप आगे हैं, बताएं। जो युवा समागम का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चालू हो रहा है, उससे एक अच्छी बात ये हो रही है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को अलग अलग प्रदेशों के युवाओं के साथ समन्वय और संवाद करने का मौका मिल रहा है। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में इजाफा भी होगा। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो संपन्न संस्कृति है देश की, वो हर राज्य में अलग अलग संस्कृति है, वो सभी युवाओं को उसका अनुभव करके एक विविधता में एकता जो अपने देश का ब्रीद है उसे जीने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, हमने ये भी देखा था पिछले दिनों कि जो हर राज्य का जो स्थापना दिवस होता है उसको भी बाकी राज्य जो है वो मनाए, उसका भी प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया गया था। और रिसेंटली हमने देखा भी था कि सिक्किम का जो स्थापना दिवस था वो महाराष्ट्र में राजभवन में मनाया गया था। तो कुल मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम है जो कि धरातल पर भी दिख रहे हैं और लोगों में भी उसको लेकर काफी उत्साह का माहौल रहता है। बिल्कुल योगेश, हमने युवा शक्ति को सुना, आपके पीछे जो युवा थे उन्होंने युवा संगम की बात करी। साथ ही साथ जिस तरह से नासिक के शिवाजी डोले का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि कैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति ने शोध और अनुसंधान के जरिए सफलता की एक नई इबारत लिखी है। और हम कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इस पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं, सहकार से समृद्धि तक। कैसे इन तमाम चीज़ों से और प्रधानमंत्री के इस मंत्र से एक नया जोश भरता है और कुछ नया करने का जोश तमाम लोगों के बीच में आ रहा है। देखिए, सहकार से समृद्धि सरकार का काफी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। अगर महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र उन गिने चुने राज्य में है जहां सहकार क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा लोग जो है उसमें जुड़े रहते हैं। गुजरात भी इस मामले में, गुजरात और महाराष्ट्र को अगर देख लें तो काफी महत्वपूर्ण है। और जब यहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी थी उसके बाद से अमित शाह जो कि पहले मंत्री बने, उनका कई बार दौरा हुआ है। अगर आप देखें अहमदनगर में वो आए थे, रिसेंटली पुणे में भी वो आए थे, तो अलग अलग कार्यक्रमों को उन्होंने संबोधित किया। एक कुल मिलाकर यही जो है यही मैसेज दिया गया
कि एक सिंबॉलिक सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं बनी है, बल्कि मिनिस्ट्री पे काम हो रहा है। अगर आप देखें तो सहकार के अलावा फिशरी मिनिस्ट्री जो है वो एक अलग से बनी, जो पूरा सागर परिक्रमा है वो चला, जो कि खुद उससे जुड़े जो मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला वो करें। 5वां चरण भी पिछले दिनों खत्म हुआ है। तो देखिए, तो अलग अलग मंत्रालय बनाया गया है ताकि जो चीजें मार्जिनलाइज थी, हाशिए पर थी, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको जो है इस तरीके से सेटअप किया जा सके कि देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन हो जाए। हम जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है 2047 तक, और उसको लेकर कई स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो अगर आप पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र ले लें या पूरा अगर आप विदर्भ का क्षेत्र ले लें, तो जो बेसिकली जो महाराष्ट्र का अहमदनगर वाला जो बेल्ट है, बेसिकली अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र को देख लें, वहाँ पे शुगर को लेकर, खास करके कोऑपरेटिव को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। इसमें आप बारामती चाहें तो उसको भी शामिल कर लें, जहाँ भी पिछले दिनों निर्मला सीतारमण का भी दौरा हुआ था। तो अगर महाराष्ट्र में अगर इन सब चीज़ों की बात अगर पीएम मन की बात में करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, और कनेक्टिविटी जो है वही रूट और वही कोर रहा है, अगर आप पूरे मन की बात को देख ले तो। बिल्कुल, और कनेक्ट की यहाँ पर बात हुई तो योगेश आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन विशाखापट्टनम का यहाँ रुख करेंगे।